नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,194 यानी कि 27 पॉइंट यहां पे नीचे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 16 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स को देखते हैं तो लगभग 105 पॉइंट 105 पॉइंट यहां पे नीचे। देखो, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके जरूर देखिएगा। वहां मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस या जो भी ट्रेड बनाया उसके विषय में वहां पे मैंने जिक्र किया है। अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं, और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज अर्ली मॉर्निंग में ही ट्रेड पकड़ लिया था। ये जोन का, ये देखो फर्स्ट 5 मिनट में जोन बनाया और जैसे ही इसको ब्रेक किया तुरंत यहीं पे पकड़ लिया था, इसी जगह पे। और ये पकड़ के मोमेंटम में यहाँ पे कहीं बुक किया, फिर वापस फिर से यहाँ आया, फिर ग्रीन कैंडल में पकड़ा और ये मोमेंटम बुक किया। तो गाइज यहाँ पे आज मैंने मल्टीपल ट्रेड किए। वापस फिर से देखोगे, जब ये एम पैटर्न बनाया तो ये जब ये पैटर्न का नेक ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड पकड़ लिया। तो गाइज आज यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड मैंने बनाए हैं, और सारे ट्रेड मैंने यहाँ पे पुट साइड में बनाए हैं, और सभी ट्रेड में यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ है। और ऑनलाइन क्लास में भी सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ट को समझना। आप चार्ट को कितना हद तक समझ रहे, सेंटीमेंट को कितना हद तक समझ रहे। आप इस जगह पे ज्यादातर लोग यहाँ पे बाजार में ऊपर जाने के लिए सोचेंगे कि बाजार यहाँ से ऑलरेडी 2 दिन से 3 दिन से हाई चल रही है, गैप अप खोला है, तो यहाँ से बाजार और ऊपर जाएगा, और आज भी गैप अप खोला है, बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं, बाजार को आपको पकड़ना पड़ेगा कि इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 24,200 के पास बाजार को सस्टेन करना पड़ेगा, थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। और 24,400 का एक नंबर है 24,460, वो आपको मैंने बहुत टाइम से बताया कि 24,460 है, वो नंबर को निकालेगा और फिर उसके पास भी समय बिताएगा, तब जाके यहाँ पे बाजार में मोमेंटम आएगा, तब अपने हाई ऊपर लगाने के बारे में सोचेगा। अभी तो बहुत दिल्ली दूर है भाई, ये 24,460, फिर 25,460, फिर 25,800, 24,800, फिर 25,400, फिर 25,800, बड़ा लंबा दूरी है। इन सभी जगहों पे इसको निकालना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताता हूँ। देखो, प्राइस एक्शन का ही खेल था। ये एक जोन बनाया, वेट किया, जोन तोड़ा, नीचे का पहले से माइंड प्रिपेयर था। मुझे लग रहा था कि बाजार को नीचे आना चाहिए, जैसे थोड़ा माइंडसेट प्रॉपर बना हुआ था, फीलिंग आ गई थी। फील पे ट्रेड करता हूं, सेंटीमेंट पे ट्रेड करता हूं और चार्ट पे ट्रेड करता हूं, बस यही है मेरा हथियार। और आपको मैं सब कुछ बताता ही हूं। जैसे इसको निकाला, मैं ट्रेड में बैठा, यहां से यहां का प्रॉफिट लिया, ज्यादा बड़ा लेता नहीं है। फिर वापस यहां से बाजार गया, यहां से जाने दिया, फिर वापस ग्रीन बनाया, इसी ग्रीन पे पकड़ा, यहां पे बेचा। इससे पहले ही बुक कर लेता हूं मैं, यहाँ के आसपास में। नीचे तो नीचे जहां तक जाए हमने को फर्क नहीं पड़ता भैया, बुक यहाँ करो। क्योंकि चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि मार्केट रैली करेगी या कहीं जोन में फंस सकती है। और ये क्लियर कट क्लास में बता दिया था। जो स्टूडेंट है, जो वीडियो देख रहे हो, वो क्लियर कट आपको यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्लास में बिल्कुल बता दिया था कि 200 का रेंज है, वहीं पे आपको यहाँ पे बाजार कामकाज करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कल के लिए यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हम लोग को बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जोन बन गया है। देखिए, चीजों को अगर आप समझेंगे ना तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा पैसा कैसे बनेगा। देखो, यहाँ से पूरा का पूरा क्या है, एक जोन है, ये जोन बन गया। अब अगर ये जोन को नीचे ब्रेक करता है तो नीचे गैप पड़ा हुआ है, उस गैप को भरने आ जाए। इसने इतने इसमें से अपने को, ये तो इसको आना है लगभग लगभग यहाँ से 150 पॉइंट नीचे। उसके बीच में अपने को 20 30 40 50 60 जो भी मिल रहा है बोनस के रूप में, 30 पॉइंट तो लेके जाते हैं, बाकी बोनस के रूप में जो मिल गया भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहिए, और चार्ट को समझिए। चार्ट का जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो नीचे बाजार आपको गिरता हुआ नजर आएगा। उसी तरह से ये जोन पूरा अगर आप देखेंगे तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आराम से प्राइस एक्शन को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है गाइस, तो इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तो गाइस, अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। एक बार वनडे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में आप देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था एक्जैक्टली आप यहाँ पे देखिए और बताइए। लाइन्स कुछ ज्यादा ही है, इसको निकाल देता हूँ, बहुत लाइन्स हो गई यहाँ पे। देखो, वनडे टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हैं तो एक तो मैंने ऊपर ये जोन बना रखा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो बाजार आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखो, कल का जो हाई था और कल का जो लो था उसके बीच में ही बाजार रह गया, ठीक है ना। तो बाजार एक जोन में फंस रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन भाई, ये गैप जो पड़ा हुआ है ना, हालांकि देखो यहाँ से देखोगे तो या बोलोगे गैप तो सर फिल है, ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊपर चले जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, बाजार में थोड़ा सा भी दबाव आता है तो ये गैप फिल करने का एक बार कोशिश जरूर बाजार कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देखना है। ऐसा नहीं है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो हम ये वेट करते रहेंगे कब फिल करने आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, प्राइस एक्शन के थ्रू ही जाना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो रहेगा 260 का, यानी 24,260 नोट करते जाइएगा। उसके बाद 24,360 जहां से आज रिजेक्शन हुआ है, फिर 24,460। ये तीनों इंपॉर्टेंट 100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है। ये अच्छे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा। जैसे ही रेसिस्टेंस, लोग कहते हैं सर रेसिस्टेंस आ गया तो मैं क्या करूं, वहां पे तुरंत
सेल कर दूं, डिपेंड करता है कि बाजार वहां किस प्रकार का कैंडल बनाता है। रिजेक्शन मिलेगा तो आपको कैंडल भी मिलेगा, उस पर आप दावा लगा सकते हैं। लेकिन कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो अगले रेसिस्टेंस को टेस्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो अगले रेसिस्टेंस को टेस्ट करने की संभावना बढ़ेगी। वहां पे कोई एंट्री कैंडल मिल गया तो वहां पे एंट्री कर जाएंगे। एंट्री कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एग्जिट कैंडल ढूंढता हूं। तो एंट्री कैंडल कहने का मेरा मतलब है कि डोजी कैंडल, तो भैया इसका लो का लगा के ऊपर चला जाऊंगा, या कोई ऐसा कैंडल मिल जाए मुझे जैसे स्पिनिंग टॉप या कुछ भी ऐसा कैंडल। फीलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, इन्वर्टेड हैमर अगर मिल जाए तो वैसी स्थिति में मैं उसको पकड़ सकता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो आपको मैंने रेसिस्टेंस बताया, सपोर्ट नोट करिए। सबसे अच्छा सपोर्ट जो मुझे अगर गैप अप या हल्का गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाता है तो यहाँ पे सबसे अच्छा मिलेगा 160 का, यानी 24,160। और फिर उसके ठीक नीचे में 24,127, ये इंपॉर्टेंट है। 24,127 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये अगर 24,127 को ब्रेक करता है ना तो ये नीचे छूने आ जाएगा लगभग लगभग 24,000। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगला सपोर्ट मिलेगा 24,127 के बाद, वो सीधे 24,000 का मिलेगा। तो ये बीच में 127 पॉइंट का गैप पड़ेगा और इस गैप में आपको पैसा मिल सकता है। अब 24,000 का राउंड नंबर को भी निकाल देता है तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,860 का। तो ये 3 सपोर्ट मैंने आपको बता दिए, 3 रेसिस्टेंस बता दिए। आई होप नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।